हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा योर फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। लोगों के ऊपर आपके पहले और लास्ट इम्प्रेशन कैसे होते हैं, क्या कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या कुछ वो अपनी थिंकिंग बनाते हैं जब वो आपको पहली बार देखते हैं, और मिलते आपको गहराई तक जानते हुए उनके इम्प्रेशंस आपके लिए कैसे होते हैं। ओके, सभी चीज़ों को आज रीडिंग के थ्रू कंसीडर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। योर फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। जिस किसी से भी आप मिलते हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिससे भी आप पहली बार इंटरेक्शन करते हो और एक आप दोनों की अच्छी यारी जमती है लास्ट तक, ठीक है। उनके फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन ऑन यू। द फूल, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। ओके, एंड अंडरनीथ द डेक मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो सबसे पहले तो इन सभी कार्ड्स को कंसीडर करते हुए मुझे एक चीज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिखाई दे रही है, दैट इज़ जब कोई भी इंसान आपसे फर्स्ट मीटिंग में मिलता है, पहली बार जब कोई भी आपसे मिलता है, तो उनको आप बहुत ज़्यादा ना मनमोजी किस्म के इंसान लगते हो। विद दिस फूल कार्ड वो लोग आपको पहले इम्प्रेशन में देखकर ना ये सोचते हैं कि आप ना कुछ इस तरीके के इंसान हो जो कि रिस्क टेकर है और जो कि लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना पसंद करता है, जो कि लाइफ को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जीता है और खुश भी रहता है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको भी बाहरी रूप में देख रहे हैं, सिर्फ ये लोग आपकी आउटर कवरिंग को ही देख रहे हैं, इसीलिए इनका जो पहला इम्प्रेशन, इनका जो पहला थॉट आपको देखकर इनके माइंड में आता है वो होता है कि वाओ, आप तो शायद अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से अपने ढंग से जीना पसंद करते हो, आप अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। और कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपको देखकर सामने वाले इंसान कभी कभी ना आपके अंदर से उनको थोड़ी सीरियसनेस वाली वाइब्स आती हैं। डेविल कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है उनको ना बहुत सीरियसनेस वाली वाइब्स आती हैं। इट मीन्स जब कोई आपको पहली बार देखता है तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसान हो, लाइफ को सीरियस होकर आपको सारे काम करना पसंद है लाइफ में। किसी भी चीज़ को आप इमोशनली नहीं लेना चाहते, आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना जानते हो, या फिर आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करना पसंद है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में बेवजह इमोशंस घुसाने के बदले आप चीज़ों को एक तरीके से कैलकुलेटिव ढंग से करना ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। और अगर वो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती हैं तो आपको गुस्सा भी आता है। अगर कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो आपको बहुत हद तक एंगर इश्यूज हो जाते हैं और आपको फिर गुस्सा आता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग तो जब आपको पहली बार देखते हैं, ठीक है, आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन उन पर होते हैं तो उनको ना आप बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंसान लगते हो। इट मीन्स समवन जिसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है, समवन जिसको चीज़ें मैसी नहीं पसंद, उसको लाइफ में हर चीज़, चाहे वो उसकी घर से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है, ठीक है। मे बी आप में से अगर कोई वर्कोहॉलिक इंसान है, वर्क करते हो आप, तो हो सकता है आप अपने जहाँ पर आप वर्क करते हो उस एरिया को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हो। आपको काफ़ी सारे लोगों को ओसीडी भी हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ की। और आप जो हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, होम डेकोर टाइप चीज़ें रखना, होम डेकोर टाइप चीज़ें अपने वर्क स्पेस पर रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर अपने घर में भी रखना आपको पसंद हो। कोई आपके घर में आता है, कोई मेहमान या फिर कोई अजनबी इंसान भी आपके घर में आता है तो उसको भी आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगते हो, ठीक है। तो जब आपको फर्स्ट इंप्रेशन में देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि वाओ, यू आर सो ऑर्गेनाइज, यू आर सो वेल बिहेव्ड। लेकिन अगर वो चीज़ें आपके मुताबिक ना हो, वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो आप गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हो। कुछ लोग तो सिर्फ आपके फेस के इम्प्रेशन से ही ये चीज़ गैस कर ले रहे हैं कि
आपको शायद गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, या फिर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पसंद करते होगे, आपको ज़्यादा हंसी मजाक करना, आपको ज़्यादा चीज़ों में ओवर एक्टिंग करना, चीज़ों में मिर्च मसाले लगाना आपको ज़्यादा पसंद नहीं होगा। आप लाइफ को सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से बहुत जीना पसंद करते हो, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एक इंट्यूशन आ रही है कि शायद आपने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, आपने लाइफ में ऐसा पास्ट देखा है, या तो आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ से आप बैकग्राउंड से निकल कर आए हो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस वाला बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो लोग जो आपको पहली बार में देख रहे हैं, लोग जो जिनसे आप पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो आपके चेहरे से और आपके घर में किस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं उनके हिसाब से आपको यहाँ पर जज कर रहे हैं, ठीक है। अपना एक राय बना रहे हैं आपको लेकर, विच इज़ वेरी गुड। दे आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे आर थिंकिंग दैट यू आर समवन who is having a great choice of things, who is having a great choice of home decor items, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। अनदर थिंग, ठीक है, आपको कुछ लोग जिनके लिए ये सीरियसनेस वाला इशू नहीं था, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत सारे लोग मनमोजी किस्म का भी समझते हैं, ठीक है। आप बहुत फंकी कपड़े पहनना पसंद होगा आपको, या फिर आपको वेल ड्रेस्ड रहना पसंद होगा। आप जब भी घर से बाहर निकलते होगे तो बिल्कुल एक पर्सनैलिटी कैरी कर कर निकलते होगे। वो लोग जब आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में देख रहे हैं तो वो आपको ये कंसीडर कर रहे हैं कि यू आर मे बी योर अपब्रिंगिंग वॉज वेरी गुड, मे बी यू बिलोंग टू अ वेरी हाई सोसाइटी, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आप बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो वो बहुत पैसे वाला हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ देयर थिंकिंग, ठीक है। ये भी वो लोग सोच रहे हैं, ओके। जिनको सीरियसनेस वाली बात नहीं रेजोनेट हुई, ये उनके लिए थी, क्योंकि हाफ मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं कार्ड्स में से। मैं उन सभी मैसेजेस को आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। अनदर थिंग, लोग ना आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में देखकर क्योंकि उन्होंने आपकी मेहनत नहीं देखी है अभी तक, तो सिर्फ वो आपको देखकर ही अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते होगे, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें परसू करते होगे, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत करते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको फ्री फंड की नहीं मिली है, कोई भी चीज़ आपको विरासत में नहीं मिली है। मे बी आपने जो भी कुछ लाइफ में किया है, ठीक है, वो आपने अपनी मेहनत से करा है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग जब किसी से फर्स्ट मीटिंग में मिलते हो तो वो आपके चेहरे को देखकर, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, वो आपके बोलने के तरीक़ों को देखकर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने लाइफ में मेहनत करी होगी, आपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, और वो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर ही किया होगा, ठीक है। इवन कोई इंसान जब आपसे पहली मीटिंग में आपके घर को देखता है, आप जिस जगह पर बैठते हो, या फिर जिस जगह पर जैसे गेस्ट रूम हुआ आपका, उसकी ऑरा से ही वो लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ, आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा तो है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी उखाड़ा आपने लाइफ में अब तक, तो इनके जो व्यूज़ हैं आपको लेकर, वो मेहनती वाले व्यूज़ आ रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, तो आपको एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपको एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह वो लोग परसू कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अभी भी ऐसा लग रहा है उन लोगों को कि आप आगे लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव करोगे, क्योंकि आपके अंदर उनको वो फर्स्ट इम्प्रेशन में वो पोटेंशियल दिख जाता है, आपके चेहरे पर वो तेज उनको दिख जाता है, या फिर आपके एक चेहरे पर एक सीरियसनेस हो सकती है, एक स्टिलनेस हो सकती है आपके चेहरे पर, जिससे कि वो लोग पता लगा लेते हैं कि आप लाइफ में आगे चलकर भी बहुत कुछ अचीव करोगे, आप लाइफ में आगे चलकर भी बहुत कुछ उखाड़ने वाले हो, ठीक है। आपके कुछ प्लान्स चल रहे होंगे, उन पर आपकी मेहनत चल रही होगी फॉर श्योर, ठीक है। ये और कुछ मैसेज देखते हैं आपके फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन के, लोगों पर कैसा रहता है आपका फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन। अब तक तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं आपकी निकल कर, ओके। लेट्स सी some more cards for your first versus last impression on people around you. 10 of Wand, okay. Justice,
द मून। ओके, लोगों को ना, आप जब आप उनसे पहली बार इंटरेक्ट करते हो या फिर आप उनसे पहली बार मिलते हो, तो आपके चेहरे पर ना उनको एक कुछ इस तरीके के इमोशंस या फिर कुछ इस तरीके के चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान होगे जो सही का साथ देता होगा या फिर जो जस्टिस प्रोवाइड करता होगा। इट मीन्स आप लोगों को उनके कर्म के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट करते होगे, या फिर फॉर एग्जांपल कोई इंसान अच्छा है, अच्छे के लिए स्टैंड आउट कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े होते हो, कोई इंसान गलत कर रहा है तो आप उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने सिर्फ आपके एक्शन ही आज तक सिर्फ देखे हैं, कभी आपसे इंटरेक्ट नहीं करा, सिर्फ उन्होंने आपके एक्शंस देखे, आपको कुछ बोलते हुए देखा है या फिर आपको कुछ करते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको पर्सनल लेवल पर नहीं जाना है। तो अगर वो इस तरीके से भी आपको देख रहे हैं या फिर वो इस तरीके से भी आपको पहली बार बोलते हुए भी देख रहे हैं ना, तो आपकी आवाज़ में ना वो मार्स वाली एनर्जी होगी, वो मंगल वाली एनर्जी होगी कि आपके बोलते ही ना इन लोगों को समझ में आ जाता होगा कि भाई ये तो जस्टिस ही दिलवाने आया है या फिर ये तो जस्टिस ही दिलवाएगा। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, उनको यूनिवर्स कुछ इस तरीके से बॉर्न करते हैं, बनाकर भेजते हैं कि वो कभी भी गलत के खिलाफ सुनी, कभी भी अच्छाई के खिलाफ वो सुन ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई अच्छा इंसान उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो लोग कभी देख ही नहीं सकते। उन लोगों को स्टैंड ही जस्टिस देने के लिए करवाया गया होता है, पैदा ही उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए किया गया होता है समाज में। तो ऐसा एक आप भी उनको ऐसे इंसान दिखते हो, विच इज़ वेरी गुड। ओके, सम पीपल थिंक आपके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल भी हो सकती है। ठीक है, और आप जो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बनाकर रखते होगे या फिर कुछ इस तरीके से अपने चेहरे के इमोशंस को ढाल लेते होगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि कुछ लोग आपको ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, कुछ लोग आपको समझते हैं कि आपके अंदर ना बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, आपने लोगों को वो अपनी साइड कभी भी दिखाई नहीं है या फिर आप कभी भी वो साइड लोगों को अपनी दिखाने नहीं वाले हो। आप बहुत ज़्यादा हिडन उनको समझ में आते हो, या फिर वो सोचते हैं कि आपने हिडनली ही लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करा हुआ है या फिर आपका सीक्रेट प्लान है किसी चीज़ पर और आप सीक्रेटली उस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, और मतलब एक राहु की एनर्जी होती है ना, किसी के पर्सनैलिटी हाउस में राहु बैठा हुआ हो, वैसी एनर्जीज, क्योंकि राहु कैसा बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है। ठीक है, बहुत हिडन किस्म का एक प्लैनेट होता है राहु, और आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, अगर वो स्माइल पास कर रहा है तो आप उसकी स्माइल से पता नहीं लगा सकते कि उसके लाइफ में कितने दुख होंगे, और उसके चेहरे पर अगर एक दुखी फेस एक्सप्रेशन बने हुए हैं तो आप कभी भी नहीं पता लगा पाओगे कि उसकी लाइफ में कितनी खुशी है। ठीक है, सेम गोज विद यू, यू आर वेरी मिस्टीरियस, योर एक्सप्रेशंस आर वेरी मिस्टीरियस, दैट पीपल इन द फर्स्ट इंस्टेंस थिंक दैट यू आर समवन हु हाइड्स मैनी थिंग। ठीक है, यू कैन हाइड सो मच थिंग्स, और ये हिडन जो चीज़ें हैं ये किसी का बुरा करने के लिए नहीं है, इट इज़ मोर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइड में जा रही हैं हिडन चीज़ें, एंड आई थिंक यू आर समवन जो कि जब तक चीज़ें अचीव ना हो जाएं, जब तक आप चीज़ें अकम्प्लिश ना कर लो, आप उनको बताने में बिलीव नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि कुछ बुरी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घट चुकी हैं जो कि सिर्फ आपकी चीज़ें एक्सप्लेन करने से या फिर सभी आपकी चीज़ें दूसरों को बताने से ही ख़राब हो चुकी हैं। तो आप डरते हो या फिर आपके मन में ना सीक्रेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं बताना चाहते लोगों को जानबूझकर, क्योंकि आपने कंसिक्वेंसेस इन सभी चीज़ों के झेले हुए हैं। सो यू आर वेरी अवेयर ऑफ इट। ओके, वेरी गुड, ये मेरे को दिख रहा है। ठीक है, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी समझते हैं, लोग समझते हैं कि आप बहुत कैलकुलेटिव एनालिटिकल तरीके से सभी चीज़ें लाइफ में करते हो। ठीक है, 10 ऑफ वैंड के साथ में आपके ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी को रेजोनेट नहीं करेगा। आपके कलीग्स या फिर वर्क प्लेस पर जो लोग हैं वो ये सोच सकते हैं कि आप अननेसेसरी बर्डन भी बहुत ज़्यादा लेते हो। ठीक है, इट मीन्स आप ऐसे इंसान हो कि अगर किसी साइड वाले का वर्क नहीं हो रहा होगा या फिर साइड वाले का ही काम नहीं हो रहा होगा तो आप उसको अपने कंधों पर ले लेते हो, आप उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हो। ठीक है, और फिर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। ठीक है, वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं, वेरी हेल्पफुल इंसान, येट सारा दूसरों का प्रेशर अपने कंधों पर ले लेने वाला, वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में जानते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपके अभी तक के तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी आपके अंदर से मुझे दिखाई दे रही है, आप लीड कर सकते हो, लोग आप पर रिलाई कर सकते हैं, लोग आप पर वर्क के लिए, लोग आप
पर प्रोजेक्ट के लिए, टीम लीडिंग के लिए लोग आप पर रिलाई कर सकते हैं, इवन करते भी होंगे। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है कि आप पर लोग रिलाई कर लेते होंगे ईजीली। इवन अगर लोगों को अपने सीक्रेट्स भी आपको बताने होंगे तो वो बिना दूसरे टाइम सोचे आपको अपने सीक्रेट्स बता देते होंगे, क्योंकि यू आर समवन हु इज़ अ सीक्रेट कीपर। ठीक है, आप दूसरों के सीक्रेट एकदम से छुपा लेते होगे, या फिर आप दूसरों के सीक्रेट अपने मन में रख लेते होगे, क्योंकि आपको चीज़ें इधर से उधर करने की आदत नहीं है। तो लोगों का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, जब वो किसी दूसरे दोस्त के थ्रू भी आपके बारे में तारीफ़ें सुनते हैं, तो वो ना एक माइंड मेकिंग कर लेते हैं, यू आर वेरी रिलायबल पर्सन, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, विद दिस किंग ऑफ वैंड फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। द वे यू कैरी थिंग्स, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड के साथ मुझे दिख रहा है। और देखेंगे क्या है आपका फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल अराउंड यू। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। आई थिंक अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अभी आपको आगे भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सुनने मिलेंगी। ठीक है, लेट्स सी। अगेन मुझे जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पर। लोग तो फुल ऑन आपको एक जस्टिस प्रोवाइड करवाने वाले इंसान के रूप में देखते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक इंट्यूशन हो रही है, नॉट इवन ह्यूमन बींग्स, इवन एनिमल्स कैन रिलाई ऑन यू। आप एक काइंड हार्टेड सोल हो सकते हो, एक सोल जो कि अच्छा, मेरे को अभी तो हाल फिलहाल में रतन टाटा सर की वो याद आ रही है इमेज अपने मन में। तो आपको जिस तरीके के इंसान हो सकते हो जो दूसरों की हेल्प करता है, इवन एनिमल्स भी रिलाई कर लेते हैं आपसे। आप ना एक बहुत प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा पायस सोल हो आप। ठीक है, एंड आपको भेजा ही शायद ह्यूमैनिटी के लिए, आपको भेजा ही शायद अच्छे कर्म करने के लिए, तो आप जस्टिस प्रोवाइड करवाते हो। गुस्सा भी बहुत है आपके अंदर, नो डाउट, आपके अंदर एंगर भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि आप कुछ गलत चीज़ सहन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कोई भी गलत काम होते हुए, कोई भी गलत चीज़ होते हुए नहीं देख सकते हो। तो आप उस केस में जस्टिस प्रोवाइड करवाना पसंद करते हो। एक ना एस्ट्रोलॉजी में प्लेसमेंट होती है। ठीक है, मुझे वो वाली प्लेसमेंट अपने माइंड में बार बार हिट कर रही है आपके लिए। ठीक है, दैट इज़ ऑफ सैटर्न एंड मंगल, की दूसरों का भला भी करवाने के लिए ये लोग चले जाते हैं। तो जब सैटर्न और मंगल साथ में होते हैं या फिर रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे लोग दूसरों का भला करवाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, अपना काम छोड़ के दूसरों का भला करवाते हैं। लेकिन उनको उतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है। लेकिन यूनिवर्स, लेकिन भगवान, वो हायर पावर जो है वो तो उसको हमेशा जस्टिस प्रोवाइड करवाती है। लोगों की नज़रों का क्या है, वो तो वैसे भी सभी को गलत दृष्टि से ही देखते हैं, सभी अच्छे इंसान में भी कमियां निकालते हैं। लेकिन आपके फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी इम्प्रेसिव हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, आप ना ऐसे इंसान हो सकते हो जो बिना बुलाए कहीं नहीं जाते, जो बिना पूछे अपनी राय किसी के सामने नहीं रखते हो, जो कि लोगों से बोलते अच्छे से हो, हंसकर मिलते हो आप लोगों से, नो डाउट आपके अंदर कोई ईगो नहीं है। लेकिन स्टिल आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लोग समझ जाते हैं कि थोड़ा सा ईगो इश्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल आप बहुत अच्छी सोल हो, आप अच्छा पहनते हो, पर्सनैलिटी अच्छी रखते हो। तो आपके ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई हाई दिख रहे हैं, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके फर्स्ट वर्सेस लास्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। लास्ट इम्प्रेशंस को भी हम कवर करेंगे। ओके, थोड़े से कार्ड और देख लेते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड के साथ, मे बी आपको जो लोग समझते हैं ना कि आप इस तरीके से क्यों हो, तो उसके पीछे लोग एक रीज़न बना रहे हैं आपके लिए कि शायद आपको पास्ट में किसी ने बहुत बुरा धोखा दिया है, आपको लाइफ में धोखा मिला है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे इंसान हो। सॉरी,
आप इतने अच्छे पॉजिटिव इंसान हो, इतने अच्छे आप एक इंसान हो, तो आपको शायद लाइफ में धोखा मिला है, शायद आपको लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा बेट्रे किया है जिस पर आपने अंधा विश्वास किया था। तो लोग ना आपके एक्सप्रेशन से, लेकिन आप उस चीज़ को हाइड करके रखते हो। मे बी आपको सिंपैथी नहीं चाहिए लोगों से, मे बी आपको बिल्कुल भी ग्रीव नहीं करना पसंद लोगों के सामने। आप अपने अकेले में चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे, लेकिन कभी भी उस चीज़ को दूसरों के सामने नहीं रखोगे, अपना अपना दुख नहीं रखोगे, दूसरों का सुन लोगे लेकिन अपना दुख उनके सामने नहीं रखोगे। तो लोग बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ जाते हैं आपके एक्सप्रेशन से। इवन बहुत मेजॉरिटी लोगों से तो उनके दोस्तों ने या फिर उनके आसपास वाले लोगों ने पूछा भी होगा कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको देखकर शायद ऐसा लगता है क्योंकि आप हमेशा स्माइल करते रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो, तो ऐसा ऐसा रीज़न लगता है मुझे कि शायद आपको किसी ने बेट्रे किया है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन कैलकुलेटिव तरीके से डिसीजंस लेना, एक तरीके से एनालिसिस करके पूरी चीज़ों का, तब किसी की चीज़ के कंक्लूजन में कूदना आपको बहुत अच्छे से आता है, वरना आप बिल्कुल भी अननेसेसरली किसी भी चीज़ में अपनी राय देना पसंद नहीं करते हो। दैट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन पीपल विच इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक जितने भी मैंने आपको पॉजिटिव इम्प्रेशंस, फर्स्ट इम्प्रेशंस आपके बताए हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति के गुण हैं, वो एक अच्छे इंसान की पहचान है। ठीक है, आपके फर्स्ट इम्प्रेशन दूसरों पर कैसे होंगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके एक्शंस पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ ऐसी रही होगी या फिर आपने लाइफ में चीज़ों को हमेशा से ही एक सीरियस तरीके से लेना पसंद किया होगा, या फिर आपने लाइफ में इवन आपने लाइफ में चीज़ें ऐसी ऐसी देखी होंगी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी कि लाइफ ने आपको उस तरीके से शेप कर दिया, उस तरीके से लाइफ ने आपको ढाल दिया, एंड नाउ यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन बिफोर। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लास्ट इंप्रेशन लोगों पर कैसे रहते हैं। ओके, आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस तो आपने देख लिए, अब हम देखेंगे आपके लास्ट इम्प्रेशंस लोगों पर कैसे रहते हैं। आपके लास्ट इम्प्रेशंस लोगों पर कैसे रहते हैं, आपके लास्ट इम्प्रेशंस लोगों पर कैसे रहते हैं। 5 ऑफ कप्स, द फूल। ओके, इन दो कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था ना, in terms of personality, in terms of choices, in terms of the things you carry, and in terms of the way you talk, वो अभी भी सेम है। ठीक है, आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन थे, जिस तरीके से आप बोलते हो लोगों से, जिस तरीके से चीज़ें आप डिलीवर करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ें पहनते हो, रिस्क टेकिंग एक एटीट्यूड जो है आपका, वो अभी भी बरकरार है। वो जो आप उन्होंने पहली बार में देखा था, वो अभी भी उनके साथ लास्ट में टिका हुआ है। स्टिल लोगों को लास्ट तक भी आपके चीज़ें पहनने का तरीका, लोगों को आपके चीज़ें कैरी करने का तरीका, लोगों को आपका वे ऑफ टॉकिंग, द वे यू डिलीवर थिंग्स, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। रिस्क टेकिंग स्टाइल आपका बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। आप, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है। अगर आप चीज़ें लाइफ में रिस्क लेकर करोगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे पहुँचोगे, एंड जब वो आपको इस तरीके से देखते हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे। ठीक है, द फूल कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है एक बहुत ही ज़्यादा बबली, एक बहुत ही तरीके से जॉली एनर्जी आ रही है। इट मीन्स जब शुरुआत में तो उन्होंने आपको देख लिया एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंसान की तरह, एक बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत ही ज़्यादा कामकाजी इंसान है, मेहनती इंसान है, तो ये किसी से बात नहीं करता होगा, ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों से बात करता होगा, कुछ सिलेक्टिव लोगों का इसका सर्कल होगा, उन्हीं के अंदर ये खुश रहना पसंद करता होगा। लेकिन नहीं, जब वो धीरे 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 आपको जानते हैं, यू आर समवन हु इज़ वेरी बबली, वेरी जॉली, ऐसा कि उनमें से कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी एनर्जीज बार बार चेंज हो रही है, बट आपकी एनर्जी स्टिल है, आपकी एनर्जी सेम चलती हुई आ रही है, लेकिन वो सेम इतनी पॉजिटिव है कि लास्ट तक वो पॉजिटिव और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। लेकिन आपकी एक हिडन साइड भी है, मैं बताऊंगी आपको वो क्या है। ठीक है, सो द फूल कार्ड के साथ लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस को एडमायर कर रहे हैं, लोग आपका बोलने के तरीके को एडमायर कर रहे हैं, लोग आपके चलने के तरीके को एडमायर कर रहे हैं। उनको आप ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा, आउटर जो आपकी अपीयरेंस है, आउटर जो आपकी एनर्जी आप इमिट कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, जस्ट लाइक अ सन। ठीक है, और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता
किसी भी चीज़ से कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे की लाइफ से मैं कुछ इंटरफेयर करूँ, दूसरे की लाइफ में जाकर मैं नाक घुसाऊँ अपनी। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने रूल्स हैं, आपके अपने काम हैं एंड यू आर सो डैम बिज़ी इन योर ओन वर्क कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि दूसरे इंसान की लाइफ में जाकर इंटरफेयर आप करो, व्हिच इज़ वेरी गुड। तो लोग इस चीज़ से भी इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ते और आप अननेसेसरी चीज़ों, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। तो लोगों को ना ये चीज़ इंस्पायरिंग लग रही है आपके लिए कि आप इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग हो कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो। आपकी खुद की लाइफ है, आप उसमें जीना पसंद करते हो और आपने अपनी लाइफ से नेगेटिविटी इस हद तक निकाली हुई है कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें जाकर आपको कुछ भी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आप जस्टिस देते हो, आप जस्ट लोगों को उनके कर्म के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हो, लेकिन कुछ बुरा हो रहा होगा तो आप उस चीज़ को बोलोगे, नो डाउट। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है आपकी आंखों के सामने तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। आप दुखी भी होते हो इवन कुछ अच्छे इंसान के साथ या फिर किसी जिसके पास अपनी हेल्प करने के लिए कुछ रिसोर्सेज नहीं है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो आप इतने ज़्यादा काइंड सोल हो कि आपको बुरा लगता है, लेकिन आप अननेसेसरली चीज़ों में बिल्कुल भी अपनी इंटरफेरेंस नहीं डालते हो। आप अननेसेसरली अपनी लाइफ में किसी भसड़ को इनवाइट नहीं करते हो, ठीक है, जब तक कि आपसे बोला ना जाए, जब तक कि आपसे पूछा ना जाए, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। दिस इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। और देखते हैं क्या है आपके लास्ट इम्प्रेशन। लास्टली लोग आपको आपके लुक के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लास्ट इंप्रेशन जो पड़ते हैं लोगों के ऊपर वो आपकी लुक को लेकर भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आपकी लुक कुछ ऐसी हो सकती है कि आपको चीज़ें ट्राई करना अपने ऊपर, आपको चीज़ें अपने ऊपर डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अपनी लुक्स के साथ में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पसंद होगा। आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होगा, तो उस चीज़ को भी लोग लास्टली आपसे एडमायर करते हैं। आपके लुक के भी इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड, योर लास्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। देखिए मुझे ना यहाँ पर 4 ऑफ कप्स दिखा है अगेन, ये वही वाली सेम एनर्जी दे रहा है कार्ड जो एनर्जी मैंने अभी आपकी रीड करी है, अननेसेसरी चीज़ों में ना पड़ने वाली, ठीक है। इससे पहले जो कार्ड्स आए थे मुझे वही सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। देखो किस तरीके से ये कप प्रोवाइड करवा रहा है, अननेसेसरी इसको बसड़ में डालना चाहता है, बट ये खुश है, इसके पास 3 कप्स रखे हुए हैं, उसमें ही खुश है ये, ठीक है। ले ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तुम अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास रखो, तुम अपनी फालतू चीज़ें अपने पास रखो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ को अननेसेसरली इनवाइट करना है, ना ही कुछ। लास्ट इंप्रेशन भी अगेन कैलकुलेटिव इंसान समझ रहे हैं आपको, एनालिटिकल इंसान समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले इंसान समझ रहे हैं। आप हर चीज़ पर एकदम से एक्शन नहीं लेते, आप पहले रुकते हो, सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही आप किसी चीज़ पर एक्शन लेते हो विद दिस 6 ऑफ वैंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गए आप भाग के सिर्फ एकदम से एक्शन ले लिया बिना सोचे समझे, नहीं, आप चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, तब किसी चीज़ पर एक्शन लेना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आपने लाइफ में सीखा ही यही है, आपने लाइफ में आज तक का जितनी भी आपकी एज है उसमें आपने यही सीखा है कि शांति से पेशेंस रखकर कैसे डिसीजंस लिए जाएं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंगर आता होगा, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इश्यूज़ होंगे, लेकिन आपने अपने वो एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना सीखा है। आपने मेडिटेशन करी होगी, आपने कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन करे होंगे, आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, हेल्दी रहना शुरू करा होगा, तो आपने अपने ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल करना शुरू करा है, विच इज़ वेरी गुड एंड दिस थिंग ऑल्सो मोटिवेट्स पीपल अराउंड यू, ठीक है। 9 ऑफ वैंड, ये कार्ड मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लास्टली लोग ये सोचते हैं कि आप दूसरों के दुख देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। आप बेशक ही बाहर से एक हार्ड कोकोनट की तरह दिख रहे हो, बट डीप डाउन यू आर वेरी सॉफ्ट। आपको बहुत दुख होता है, लोगों के दुख नहीं देख पाते हो आप, ठीक है। लोगों के दुखों से दुखी बहुत ज़्यादा होते हो आप। द मून स्टिल, लास्टली भी लोग आपको सोच रहे हैं कि लास्टली भी आपने बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखी हुई हैं, उनसे क्यों नहीं बता रहे हो आप उनको अपनी चीज़ें, ठीक है। तो लोग ना मून कार्ड के साथ आपको ही सोचते हैं। दूसरी चीज़, द एडवाइस यू गिव टू पीपल इज़ ऑलवेज बैंग ऑन, ठीक है। जो एडवाइस आप लोगों को देते हो वो हमेशा बैंग ऑन होती है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है,
आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो इंट्यूटिव स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं विद दिस मून कार्ड। आपको पूर्वाभास हो सकता है कि आपको पहले से पहले कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हों, दिख जाती हों, आपको सपने के थ्रू बहुत ज़्यादा हो सकता है कि साइंस मिलते हो, आपको सपने के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें जानने मिलती हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखती हो सकता है आपको उड़ते फुड़ते ड्रैगन फ्लाई दिख जाती हो, रिपीटेटिव नंबर दिख जाते हो, एंजल गाइडेंस दिख जाती हो, चलते फिरते आपके सामने कोई टैरो रीडिंग आ गई, आपने ओपन कर ली, उससे आपको गाइडेंस मिल गई, चलते फिरते आपके सामने कोई कार्ड आ गया, उससे कोई गाइडेंस मिल गई, आपने वो कंसीडर कर ली, ठीक है। ऐसे आप इतने इंट्यूटिव इंसान हो कि आपको ना ये सब चीज़ें दिखती रहती हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई है। लास्टली लोगों को पता चल रहा है कि आप कितने ज़्यादा इंट्यूटिव हो, कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। लास्ट एक्सप्रेशन लोगों का ये आ रहा है कि शुरुआत में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था, येट ऐसा लग रहा था कि इसको स्पिरिचुअलिटी का कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, बट धीरे 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 जैसे वो आपको समझते जा रहे हैं ना, वो उनको पता चल रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, आपको तो और भी चीज़ों का इतना ज़्यादा नॉलेज है, और भी चीज़ों का इतना ज़्यादा ज्ञान है। वाओ, isn't it too strange? Okay, so this is also one of the last expression of yours on people, and Hierophant, they are seeing you as a guide, as a counselor. Lastly उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से आप गाइड करना भी जानते हो, किस तरीके से आप लोगों को एक अच्छी राह दिखाना जानते हो, एक अच्छी काउंसिल उनको काउंसलर हो सकते हो आप, काउंसलर की तरह उनको चीज़ें समझाना जानते हो द हाइरोफेंट के साथ। और देखो किस तरीके से लोग आपको सुन भी रहे हैं, इतना अच्छा बोलते हो आप, ठीक है। लोग आपको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सुन रहा आप बोल ही ऐसा रहे हो, आपके पास हिडन चीज़ों की चाबी है, इतनी अच्छी एडवाइस देते हो, इतनी अच्छी एडवाइस वाली एनर्जी आपकी, ठीक है। तो लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, आपके अराउंड, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे आपके लास्ट इम्प्रेशंस हैं लोगों के ऊपर, और फर्स्ट भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, धीरे 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 करके अभी तो उनके सामने आपकी एक बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग साइड सामने आएगी। इट मीन्स जिस साइड में आप इंजॉय कर रहे होगे लाइफ को, आप थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर रहे होगे, जिस साइड में आपकी वो वाली साइड भी लोगों के सामने धीरे धीरे करके आएगी। एंड लास्टली भी थोड़े बहुत लोगों के सामने तो अभी भी आ गई होगी। एंड बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द कार्ड्स। आपको जाते जाते एक गाइडेंस भी देनी है मुझे, ठीक है। Let me give you some advice from angels, okay? देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है एंजल्स की तरफ से। Let's see. इट्स अप टू यू का कार्ड मुझे यहाँ पर आया है। ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि अपनी लाइफ को चलाने वाले, अपनी जो जीवन की नाव है उसकी पतवार आपके हाथ में है, ठीक है। सारे डिसीजंस यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़े हुए हैं। आप जो करोगे, जैसा करोगे, वो आप बिल्कुल सही करोगे। आपकी गट क्या बोल रही है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। तो सारी डिसीजंस, सारी चीज़ें यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ी हुई हैं। आप इतने समझदार हो, जो भी डिसीजंस लोगे वो बिल्कुल अच्छा ही होगा, ठीक है। यू आर रेडी। आई डोंट नो आप किस चीज़ के लिए रेडी हो, बट आपकी लाइफ में बहुत सारे न्यू एडवेंचर्स अनलॉक होने वाले हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपको उसके लिए रेडी रहना है। एंड अनदर थिंग इज़ दिस अपॉर्चुनिटी का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको हिट करने वाली हैं एंड आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए लाइफ में या नहीं, तो इट्स अप टू यू, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।